अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड लेक्चर है हमारा। इसके अंदर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहाँ पर अप्लाई किया जाता है इसको, और इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। नंबर वन बात हमने देखी है कि इसकी सबसे जो पहली एप्लीकेशन है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर एलुसिडेशन, कि किसी भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप मालूम करना और उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को मालूम करना, ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। अगर हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो आईआर जो रीजन है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर वन होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी इनडायरेक्टली बात की थी कि फंक्शनल ग्रुप रीजन की जो रेंज है वो है 4000 से लेकर 1400 पर सेंटीमीटर की रेंज के अंदर। मीन के 4000, देखो हमने कहा था कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी रेंज है 4000 से लेकर 625 पर सेंटीमीटर तक। तो उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। 4000 से लेकर 1400 पर सेंटीमीटर की रेंज के दरमियान हमारे पास अगर कोई भी पीक आती है तो वो किसी भी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी, या किसी भी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगी। मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखी है कि देखें, हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए एक ख़ास रेंज है, एक ख़ास रीजन है कि अगर उस रीजन के अंदर या उस रेंज के अंदर पीक आती है तो फलां फंक्शनल ग्रुप होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर OH किसके, अल्कोहल के OH के फंक्शनल ग्रुप की हमने बात की कि इसकी पीक हमारे पास आएगी 3600 से लेकर 3200 पर सेंटीमीटर की रेंज के दरमियान। अगर हमारे पास किसी भी स्पेक्ट्रम के अंदर 3600 से लेकर 3200 पर सेंटीमीटर की रेंज के दरमियान कोई भी पीक आती है तो वो हमें इंफॉर्मेशन देगी कि वो कंपाउंड कौन सा है, अल्कोहल की क्लास से बिलोंग करता है। पहली बात तो ये होगी कि OH फंक्शनल ग्रुप की पीक अगर 3600 और 3200 की रेंज के दरमियान अगर आती है तो वो हमारे पास अल्कोहल का OH ग्रुप होगा, मीन के अल्कोहल की क्लास को वो रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा देखें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, मैंने यहाँ पर सिर्फ दो की ही एग्जांपल लिखी है। हमारे पास दूसरा OH ग्रुप होता है जिसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप आएगा वो उसकी पीक आएगी 25 से लेकर 300 पर सेंटीमीटर की रेंज के दरमियान। अगर इस रेंज के दरमियान किसी कोई पीक आती है तो हम लोग बताएंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप है। तो इसके अलावा और भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सब को इसी रेंज के अंदर डिटेक्ट किया जाता है। अगर इस रेंज के अंदर मीन कि 4000 से लेकर 1400 पर सेंटीमीटर के रेंज के दरमियान इस तरह अगर कोई भी पीक आती है तो हम लोग कहेंगे कि ये फलां फंक्शनल ग्रुप पे ये कंपाउंड फलां क्लास से जो है वो बिलोंग करता है। तो पहली बात तो हो गई आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए उसके बाद हमें मालूम है कि एक ही क्लास के जो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, फंक्शनल ग्रुप तो सबका सेम है लेकिन सबकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, क्योंकि सबके अंदर कार्बन एटम की तादाद तो डिफरेंट होगी, नंबर ऑफ़ एटम तो डिफरेंट होंगे, इस वजह से सबकी जो स्ट्रक्चर होगी वो डिफरेंट होगी। उसको डिटर्मिन करने के लिए फिर कौन सा रीजन तो कहा जाता है कि फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटर्मिन करने के लिए, स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए हम लोग फिंगरप्रिंट रीजन को इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग फिंगरप्रिंट रीजन क्या है, किस तरह से वहाँ पर कंपाउंड की स्ट्रक्चर को इल्यूसिलेट किया जाएगा। देखिए ये आपके सामने यहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखा और कहा कि अगर फंक्शनल ग्रुप रेंज के अंदर देखें, इसकी रेंज क्या है तो 1400 से लेकर 625 पर सेंटीमीटर की रेंज के दरमियान अगर कोई भी पीक आती है तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कौन से कंपाउंड है। तो उस बुनियाद पर हम लोग बताएंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंपाउंड है, एक ही CH3OH मीथानोल, इसी के मुकाबले में यहाँ पर दूसरा कंपाउंड है C2H5OH। दोनों का देखें फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप OH, इसका फंक्शनल ग्रुप भी OH, इसका भी फंक्शनल ग्रुप OH, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है।
अगर हम लोग इसके स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो इस साइड पर ली जाती है परसेंट ट्रांसमिटेंस और इस साइड पर लेंगे हम लोग वेव नंबर इन दी पर सेंटीमीटर। तो अगर हमारे पास इस रेंज के अंदर मीन के 3600 से लेकर 3200 की रेंज के दरमियान अगर हमारे पास कोई पीक इस किस्म की आती है तो हम लोग बताएंगे कि ये किसकी पीक है। तो OH की पीक है, ये OH किसकी, अल्कोहल के OH की पीक है। और ये रेंज वही है जिसको अभी मैंने बताया कि 3600 से लेकर 3200 की रेंज के दरमियान पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी तो OH ग्रुप ही मौजूद है, इसकी भी जो पीक होगी वही उसी रेंज के अंदर होगी। अगर हम लोग इस साइड पर परसेंट ट्रांसमिटर्स देते हैं, यहाँ पर वेव नंबर होगा पर सेंटीमीटर के अंदर, कहाँ से स्टार्ट होगी 4000 से लेकर पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो कहाँ तक चलेगा 625 पर सेंटीमीटर तक, 625 पर सेंटीमीटर तक। तो अब अगर हम लोग देखें तो OH की पीक यहाँ पर भी उसी रेंज के अंदर आएगी। अब इसको डिफ्रेंशिएट किस बुनियाद पर करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट किया जाता है इन द फिंगरप्रिंट रीजन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ इस किस्म की पीक आती है और हमारे पास इस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ इस किस्म की पीक आती हैं, तो हम लोग इस फिंगरप्रिंट रीजन की बुनियाद पर यहाँ से आगे फिंगरप्रिंट रीजन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ तक कि हमारे पास इधर तक कोई है 1400 और 1400 से आगे 625 जहाँ पर है, तो इस रेंज के बाद ये वाली जो पीक आएंगी ये फिंगरप्रिंट रीजन की पीक है, फिंगरप्रिंट रीजन। तो फिंगरप्रिंट रीजन जो होगा वो हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, उनकी स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, वाइब्रेशन क्या है, उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जिससे हमें पता चलेगा कि उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है। दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है, सेकंड वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वो है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना कि वो गिवन सब्सटेंस हमारे पास है कौन सा। तो किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी IR स्पेक्ट्रम ही को स्टडी करते हैं और हर एक कंपाउंड का जो IR स्पेक्ट्रम होता है वो डिफरेंट होता है, हर एक सब्सटेंस का IR स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन स्पेक्ट्रम हम लोग दो डिफरेंट कंपाउंड को आपस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को आपस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर जो थर्ड एप्लीकेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन के लिहाज से। देखिए हमें मालूम है कि हम लोग कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं उसको आपस में रिएक्ट करवाते हैं, तो हम लोगों ने उसके लिए कोई प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट किया होता है कि इसकी ये प्रोडक्ट बनेगी। अब देखिए हम लोग अपने सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, बहुत सारी वजूहात की बिना पर अक्सर औकात रिएक्शन नहीं होता, तो फिर हमारे सोर्सेज भी ज़ाया हो जाएंगे, हमारा टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। तो रिएक्शन प्रोग्रेस को डिटरमिन करने के लिए भी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हैं कि आया रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। रिएक्शन प्रोग्रेस करने से मुराद क्या हम जो रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं आया वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसको कहते हैं कि स्टडीइंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मैंने कहा कि अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट का जो फंक्शनल ग्रुप है अगर उसकी पीक डिसअपीयर हो रही है और प्रोडक्ट के फंक्शनल ग्रुप की पीक अगर अपीयर हो रही है तो हम लोग कहेंगे कि रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। अगर इस तरह नहीं हो रहा, अगर हमने रिएक्टेंट का जो IR स्पेक्ट्रम लिया वो भी सेम है, रिएक्शन जब हम लोगों ने यानी स्टार्ट कर लिया है, थोड़ी देर बाद उसका सोल्यूशन थोड़ा सा निकाल कर जब हम लोगों ने उसका स्पेक्ट्रम किया है, उसका स्पेक्ट्रम लिया है, तब भी वही पीक आई है, तो फिर हमें पता ये चलेगा कि हमारे जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट नहीं कर रहे, किसी भी बिना पर रिएक्शन जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा। तो वहाँ पर हम लोग अपनी गलती को नोट कर सकते हैं, हम लोग उस रिएक्शन को दोबारा से ठीक तरीके से उसको चला सकते हैं। तो इस वजह से किसी भी रिएक्शन की प्रोग्रेस को डिटरमिन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से किस तरह से हम लोग रिएक्शन प्रोग्रेस को मेजर कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिखी है कि अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, हमें मालूम है कि अगर सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होती है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल K2Cr2O7, Na2Cr2O7, इन एजेंट की मौजूदगी में अगर ये ऑक्सीडाइज होती है तो उससे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अब अगर हमारा ये रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उससे ये स्ट्रक्चर कीटोन बननी चाहिए, एसीटोन बननी चाहिए।
तो देखिए हमारे पास ये रिएक्टेंट का फंक्शनल ग्रुप OH है और OH की पीक अभी हमने कहा कि 3600 के आसपास आएगी। अगर हमने जब रिएक्शन स्टार्ट कर लिए थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जो पीक 3600 पर थी अभी वो डिसअपियर होना शुरू हो गई है और कार्बोनाइल की पीक 1715 पर जो पीक आनी है वो अपीयर होना शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है और हमारी जो अल्कोहल है वो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में अपनी प्रोडक्ट मीन के एसीटोन या कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो अगर OH की पीक डिसअपियर हो रही है और कार्बोनाइल की पीक अपीयर हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारा रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। अगर OH की पीक डिसअपियर नहीं हो रही और कार्बोनाइल की पीक अपीयर नहीं हो रही तो उससे पता ये चलेगा कि हमारा रिएक्शन जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा, प्रोडक्ट नहीं बन रही। लास्ट वन इसकी एप्लीकेशन है कि डिटेक्शन ऑफ द इम्प्योरिटीज़ इन ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करना। बहुत आसान एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह में यही जो बात हम लोगों ने अभी ऊपर की है कि फॉर एग्जांपल हमें एक कंपाउंड दिया गया इस तरह का और ये है अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल है और हमसे कहा कि इसको डिटेक्ट करें कि इसके अंदर क्या कोई इम्प्योरिटीज़ मौजूद है या नहीं। देखें अगर ये प्योर अल्कोहल हुआ तो इसकी सिर्फ एक ही मीन के ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो इसका फंक्शनल ग्रुप है इस ही की पीक यहाँ पर आनी चाहिए। कौन सी रेंज के अंदर? तो हम लोग कह सकते हैं कि 3600 पर सेंटीमीटर से लेकर 3200 पर सेंटीमीटर की रेंज के दरमियान, बस यही पीक आनी चाहिए अगर ये कंपाउंड प्योर है। अगर इसके अलावा कोई और पीक भी आती है, फॉर एग्जांपल चूँकि अभी हमने पढ़ा है कि अल्कोहल से कीटोन का बनना बहुत आसान है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बोनाइल की पीक भी अपीयर हो जाती है, कार्बोनाइल की पीक भी अपीयर हो जाती है 1715 पर सेंटीमीटर पर। तो हम लोग कहेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर अल्कोहल के साथ साथ इम्प्योरिटीज़ की सूरत में कोई थोड़ा कीटोन भी मौजूद है। तो कंपाउंड हमारे पास क्या हुआ? इम्प्योर हुआ। तो हमने कहा डिटेक्शन ऑफ द इम्प्योरिटीज़, किसी भी कंपाउंड की इम्प्योरिटीज़ के उसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं इनको डिटरमिन करने के लिए भी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल किया जाता है। तो इंशाल्लाह यहाँ तक आकर हमारा ये टॉपिक भी तमाम हुआ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी होगी मास स्पेक्ट्रोमेट्री से रिलेटेड।